क्या भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल गई है? क्या मोदी के सामने ट्रंप भारत के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अब सोशल मीडिया में ही लड़े जाते हैं और उनका जवाब सोशल मीडिया में ही दिया जाता है। आज मैं आपको मोदी की अमेरिका यात्रा की 2 तस्वीरें दिखाने वाली हूँ और ये दोनों तस्वीरें दोनों ही जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, दोनों ही दलों के नेता हैं, जिनको जो सूट करता है वो ये शेयर कर रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर। सुबह से मैं आपको इस पर लगातार अलग अलग वीडियोस दिखा रही हूँ। मोदी जब ट्रंप से मिलने पहुंचे तो ट्रंप ने उनके लिए चेयर खींची। बस ये वीडियो अंधभक्तों के लिए, बीजेपी सपोर्टर्स के लिए ऐसी थी कि उन्हें एक रिलीफ मिल गया हो, क्योंकि ट्रंप लगातार टैरिफ के मामले में या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स के मामले में, ब्रिक्स के मामले में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं भारत को लेकर जो परेशान करने वाला था, चिंता करने वाला था। लेकिन आप तो जानते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह की खबरें बनाता है, और ये बहुत बड़ी बात थी कि ट्रंप ने कुर्सी खींची मोदी के लिए। और ये वीडियो चाहे संबित पात्रा हो, बीजेपी के सांसद, या फिर बीजेपी समर्थक ट्रोल्स हो, या फिर गोदी मीडिया हो, उन्होंने हाथों हाथ ले ली कि देखिए मोदी का क्या गजब का डंका बजता है, ट्रंप कितने खास समझते हैं मोदी को कि उनके लिए चेयर खींच रहे हैं। वही दूसरा पक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर आप देख ले तो उनको भी एक वीडियो मिल गया, और ये वीडियो था मोदी का अमेरिका पहुंचना और ट्रंप का उन्हें रिसीव ना करना। दोस्तों, सुप्रिया सुनेत ने एक वीडियो शेयर किया है जिसके 3 हिस्से हैं। एक जगह इजराइल के पीएम, दूसरी जगह जॉर्डन के राजा, और तीसरे हमारे प्रधानमंत्री। और सुप्रिया सुनेत ने तीनों वीडियोस शेयर किए हैं ये कहते हुए कि जब इजराइल के पीएम गए तो ट्रंप उन्हें रिसीव करने गए, जब जॉर्डन के राजा गए तो ट्रंप उन्हें रिसीव करने गए, जबकि जॉर्डन, इजराइल डेमोग्राफी में हमसे बहुत छोटे देश हैं। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री गए तो ट्रंप उन्हें रिसीव करने नहीं आए। सुप्रिया सुनेत ने कह दिया, मोदी जी हमारे घोर वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन अमेरिका वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं, उनका ये अपमान देखकर बहुत दुख हुआ, ये बात ठीक नहीं है। सुप्रिया सुनेत इसको अपनी तरह से ट्वीट कर रही हैं कि देखिए मोदी को लेने नहीं गए, बाकियों को लेने जाते हैं या पूर्व में गए हों, ठीक है। और बीजेपी वाले इस वीडियो को अपनी तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए वाह कितना बड़ा सम्मान मोदी के लिए ट्रंप पेश कर रहे हैं, उनके लिए चेयर खींच रहे हैं। दोनों ही वीडियो मुझे लगता है दोस्तों अधूरे हैं, क्योंकि यही हमारी दिक्कत है ना। हम विदेश नीति का जो पूरा विश्लेषण करते हैं पूरी की तरह से अब मोदी सेंट्रिक हो गया है। भारत की विदेश नीति मोदी सेंट्रिक हो गई है, इंडिया सेंट्रिक ना उस पर विश्लेषण होता है, ना उसकी वीडियोस पर चर्चा होती है, ना उस पर कोई बात होती है। अगर आज मोदी और ट्रंप ने जो साझा बयान दिया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका विश्लेषण किया जाए दोस्तों, तो सच्चाई ये है कि बहुत सी ऐसी बातें ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हैं जो चिंताजनक है। मतलब अब सोचिए, मोदी बगल में खड़े हैं और ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत हम पर इतना टैक्स लगाता है, जितना टैक्स भारत लगाता है उतना ही टैरिफ हम भी लगाएंगे। किस तरह का ये प्रशासन है, और अगले 4 साल मोदी को इस प्रशासन के साथ, ट्रंप प्रशासन के साथ काम करना है। इसके अलावा भी जो बातें थी ट्रंप की, वो बहुत बेधड़क बोल रहे थे टैरिफ के मामले में, और लगातार मुंह पर बोल रहे हैं। अडानी का भी सवाल आ गया मोदी के सामने, और दोस्तों मोदी उस सवाल को संभाल नहीं पाए, व्यक्तिगत मामला कह दिया मोदी ने। हालांकि मोदी ने वो अडानी का व्यक्तिगत मामला बोला कि ये अडानी का व्यक्तिगत मामला, लेकिन मोदी प्रिपेयर्ड थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के सवालों को लेकर जो असहजता है मोदी की वो दिख जाती है। तो ये जो साझा बयान था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितना एक्सपेक्टेशंस थी बीजेपी सपोर्टर्स को, उतना कुछ निकल कर नहीं आया इससे अभी हाल फिलहाल। हालांकि दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। डिटेल रिपोर्ट तब आएगी जब मोदी का दौरा खत्म हो जाएगा, तब पता चलेगा कि इस दौरे से भारत को क्या मिला, ट्रंप को कितना संतुष्ट कर पाए हैं मोदी, क्योंकि ट्रंप खुलेआम बोल रहे हैं। मोदी के ट्रंप से मुलाकात के कुछ घंटे पहले बोल दिया ब्रिक्स इज अ वेस्ट, ब्रिक्स को धमकाने लगे ट्रंप। इसके अलावा मोदी से बातचीत होने वाली थी, उसके कुछ ही घंटे पहले खबर आ गई कि अभी दूसरा और तीसरा विमान और आना है अमेरिका से। और हर कोई ये भी सवाल पूछने लगा कि भाई जब गए थे मोदी और इतनी प्यारी प्यारी दोस्ती की बात कर ही रहे थे और इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर भी सवाल पूछा ही गया था, तो मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछ लेते कि हाथ में हथकड़ियाँ और पैर में बेड़ियां डालकर क्यों हमारे नागरिकों को भेजा। हालांकि जो बात ऐसी की जा रही है दोस्तों, ये राजनीतिक बयानबाजी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की बातें नहीं की जाती जो जब 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मोदी ने अकेले में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई होंगी, हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करने गए हैं, भारत को रिप्रेजेंट करने गए हैं वहां पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें अब
वीडियोस पर ही चर्चा होती है। एक तरफ एक वीडियो चल रहा है, एक तरफ एक वीडियो चल रहा है। सुप्रिया शनेत ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर बाकायदा वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि जिस तरह से ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं, मोदी आकर चुप क्यों हैं? नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर, तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश का अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया और मोदी जी कुछ नहीं कह पाए। भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है। ये चले थे वॉर रुकवाने, अरे 2 शब्द तो देश के लिए बोल दिए होते।